बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 22 अक्टूबर है। पार्लिमानी कमेटी का आज पहला इजलास तलब कर लिया गया है जी, जो कि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी की जाएगी। 3 नाम जो हैं वो आ चुके हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे नंबर के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। इस पार्लिमानी कमेटी में जी पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, एमकेएम के और जेयूआईएफ के अरकान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। उनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई ने क्या फ़ैसला किया है, कल जब ये पार्लिमानी कमेटी के जो नाम तलब किए गए तो उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने फ़ौरन से जो है वो नाम दे दिए कि जी हमारी तरफ से ये होंगे लोग। लेकिन आज पीटीआई ने क्या फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला क्यों किया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के मतवक्का चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं, किसको बनाया जा सकता है, ये आपके सामने रखेंगे। गंडापुर साहब ने भी एक जी पैगाम जारी कर दिया है कि जी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को नज़रअंदाज किया गया तो फिर हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी एक पैगाम दिया जी, आज वो इलेक्शन कमीशन गए हुए थे, वहाँ बाहर उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए जो है जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही थी पीटीआई के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अलीमा खान और उज़्मा खान जो कि इमरान खान की बहनें हैं, उनकी आज इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी हुई। कहा जा रहा था कि शायद उनकी आज ज़मानत हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने क्या किया वहाँ, और सलमान सफदर साहब और जज साहब के दरमियान काफ़ी सख्त जो है बातें हुई, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इंतज़ार पंजूता साहब जो हैं वो 8 अक्टूबर से लापता हैं, वो सामने नहीं आए, जो कि इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और पाकिस्तान में तो वैसे भी फायरवॉल एक्टिव है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से एक्टिव की गई है कि जो सोशल मीडिया के हम जैसे कुछ सहाफ़ी हैं उनकी बात आप तक ना पहुंच सके, और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि सारा का सारा कंट्रोल है। आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके ऊपर क्या दिखाया जाता है और उस पर ख़बरें जो हैं वो किस तरह फ़िल्टर करके जो हैं वो दी जाती हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अब जी बड़ी ज़बरदस्त बात की कासिम खान सूरी साहब, जो कि साबिक हमारे स्पीकर साहब हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने जी दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अदालतें चोरों को सज़ा देती हैं और हमारे यहाँ चोर अदालतों को सज़ा देने में लगे हुए हैं। ये उन्होंने इस आइनी तरमीम के हवाले से जी बात की है कि एक बंदा जी जिसके ऊपर अगले नेक्स्ट डे जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और उसको जो है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। मैं शहबाज शरीफ साहब मोहतरम की बात कर रहा हूँ, जिनके तकरीबन केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और फिर आप देखें कि पीडीएम का जो जैसे भी हुकूमत बनी और उसके बाद फिर इलेक्शन की कॉल हुई। 14 मई का इलेक्शन जो है वो 2 सूबों में करवाना था, लेकिन नहीं करवाया गया, आइन पामाल किया गया। सिर्फ मकसद ये था कि इसी हुकूमत को और इन्हीं लोगों को लेकर चलना है जो कि हमारे तरीके से चलते हैं। तो अब ये हुकूमत कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, आइनी तरमीम कैसे पास करवाई गई है। जितने भी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जी, बड़े बड़े नाम, जिनमें हारून रशीद साहब, शाहीन साहबाई साहब, बड़े चंद नाम जी सिर्फ, जिन्होंने कभी अपना कलम जो है उसको फ़रोख्त नहीं किया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उन्होंने अरबों रुपए की, करोड़ों की ऑफ़रें छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कभी अपने कलम को जो है वो नहीं बेचा। उन सब के कहने के मुताबिक जी कि ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और अदलिया की जो आज़ादी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि पाकिस्तान ने अदलिया के पर जो है वो काट दिए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की अदलिया को जी देखा जा रहा है और हमारे यहाँ ढोल और ढमक्के बजाए जा रहे हैं हुकूमती बेंचेस में कि जी भले अब हमारे 5 साल पक्के हो गए हैं, अब हमें कोई नहीं उतार सकता इस हुकूमत से, और अब हमारी मौजी और फिर अगला सेटअप भी जैसे आएगा तो वो हम ही बनाने वाले होंगे, क्योंकि पता है कि अब वोट तो हमें मिलने नहीं है। तो हम इसी तरह जो है वोट पॉलिश प्रोग्राम करके ही आगे चलेंगे। और ये बात पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमकेएम को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी वोट की जो औकात है वो बिल्कुल नहीं रही। अब हमने ऐसे ही चलना है, यानी कि मदद लेकर चलना है, आकाओं की तरफ देखेंगे और उन्हीं की जो है वोट पॉलिश प्रोग्राम करके हम चलेंगे। अब हमारी तो ख़त्म हो चुकी है हैसियत वोट के हवाले से। तो बहरहाल खैर, जजेस के लिए जो है वो कमेटी बैठ गई है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब पीएमएलएन की तरफ से हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं
एहसन इकबाल साहब हैं, पीपी की जानिब से शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो पीटीआई की तरफ से नाम दिया गया था, नवीद कमर हैं और इसी तरह जो हैं फिर उनकी तरफ से जीयूआईएफ की तरफ से कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं। तो इस तरह जी अब ये लोग जो हैं वो सिलेक्शन करेंगे। 8 वोट जी हुकूमती इत्तेहाद के हैं, जिसमें से 4 पीएमएलएन के हैं, 3 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और 1 एमक्यूएम का है। और दूसरी तरफ अगर पीटीआई का वोट देखा जाए तो 3 उनके पास है और 1 जेयूआईएफ का वोट है, 4 वोट उनके पास हैं। तो उनकी मर्जी तो नहीं चलेगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर का नाम नहीं लिया जाएगा और जस्टिस शाहजहां अफरीदी को बनाया जाएगा तो वो जितने अपराइट शख्स हैं वो इससे इनकार कर देंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर को तो किसी सूरत हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट नहीं करेंगी। तो इसलिए अब ये बात हुई है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, जब ये आईनी तरमीम के लिए बिलावल साहब जो है बार-बार वो चक्कर लगा रहे थे, तो ये बात तय हो चुकी थी उस टाइम में कि चीफ जस्टिस जो होंगे वो पाकिस्तान के नए जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, क्योंकि सीनियरिटी वाइज वो सबसे ऊपर है तो उन्हीं को बनाया जाएगा। क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम पास करवानी है और हम चाहते हैं कि कोई वकला तहरीक या कुछ ऐसा मसला ना बने और जो है वो फिर हुकूमत के ऊपर भी जो है वो ज़्यादा तनकीद ना हो कि देखें जी इसीलिए ये आईनी तरमीम की थी कि ये जो अपना चीफ जस्टिस है वो लाना चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट का जो है बंदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिठा दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर होना शुरू हो जाएंगी और फिर एन पॉसिबल है वकला तहरीक भी शुरू हो जाए, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में जो है बाहर के इलेक्शंस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हुकूमत इस तरह का कोई रिस्क लेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनको चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। पीटीआई ने जो है वो इस कमेटी में ना बैठने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जी हम जो है पहले इस तरमीम का हिस्सा नहीं बने हैं, तो हम इस कमेटी में नहीं बैठेंगे, हम इसके बायकॉट का ऐलान करते हैं। वैसे कल जो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कह दिया था कि जी हम नाम दे रहे हैं, लेकिन फिर आज जब उनकी सियासी कमेटी में उनकी थोड़ी सी जो है क्लास लगाई गई तो जो है फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं जी हम इस कमेटी की बायकॉट का ऐलान करते हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर नज़रअंदाज किया गया तो हम जो हैं फिर सड़कों पर निकलेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन गए हुए थे, वहाँ इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाअत थी, तो वहाँ मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि एक बात वाज़ेह है कि पीटीआई मुत्तहद है। यहाँ कोई इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा है, सबका लीडर कल भी इमरान खान था, आज भी इमरान खान है, चाहे वो जेल के अंदर है या चाहे वो जेल के बाहर है, लेकिन पीटीआई में जितने भी लोग हैं उन सब का लीडर इमरान खान है। ये सारी फजूल बातें हैं जो पीटीआई को लेकर की जा रही हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अलीमा खान और उज़मा खान के हवाले से आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई और पुलिस जो है उन्होंने रिकॉर्ड पेश करने से इनकार कर दिया कि जी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, हम ला नहीं सके, या जिस तरह हमारी पाकिस्तान की पुलिस जो है वो हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, तो उसको लेकर जो है फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी ये मैं सुबह से सुन रहा हूँ जज साहब, ये क्या हो रहा है आपके होते हुए और आप जो हैं कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर जो जज अबुल हसन साहब हैं उन्होंने पुलिस को ज़रा लताड़ा और प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि जी ये क्या हो रहा है, ये आप मतलब रिकॉर्ड क्यों नहीं है पुलिस के पास, पुलिस को पकड़ने का तो पता है, गिरफ्तार करने का भी पता है और मुकदमा बनाने का भी पता है, लेकिन पुलिस के पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है। तो रिकॉर्ड जो है 25 अक्टूबर तक लाजमी पेश करें और समाज जो है 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इसी तरह इंतज़ार पंजूता साहब जो हैं उनके हवाले से भी आज समाअत थी और आज जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे और इधर उधर घुमाकर जो है आईजी साहब को बुलाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी सीसीटीवी कैमरे हैं, पता नहीं चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जो है अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को जो है वो तलब कर लिया है, तो आज वो समाअत भी मुलतवी हो गई है। बात यह है कि जी अब इन अदालतों में इंसाफ तो इसी तरह का ही मिलेगा जी, और जो भी अब तो बल्कि बेंचेस भी जो हैं वो हुकूमत की मर्ज़ी से बनेंगे जी, आईनी बेंचेस जो हैं, तो इंसाफ बस इसी तरह का ही चलेगा जिस तरह का इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वर्स कंडीशन बन जाएगी इंसाफ की। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, दुआ की जा सकती है कि अल्लाह हमारा और पाकिस्तान का हमिया नासिर हो। अभी तक के लिए इतने ही, अपना और संग का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।